एक घने जंगल में एक बहुत ही ताकतवर बाघ रहता था। जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे। बाघ अपनी ताकत पर घमंड करता था और हमेशा सोचता था कि पूरे जंगल में वही सबसे होशियार और शक्तिशाली है। उसी जंगल में एक लोमड़ी भी रहती थी। लोमड़ी छोटी थी, लेकिन बहुत चतुर और समझदार थी। वह कभी किसी से झगड़ा नहीं करती थी और दिमाग से किसी भी मुश्किल को हल कर लेती थी। एक दिन की बात है, बाघ जंगल में घूम रहा था। तभी उसे रास्ते में लोमड़ी दिखाई दी। बाघ ने सोचा, आज इस छोटी लोमड़ी को डराकर मजे लेता हूं। बाघ जोर से दहाड़ा और बोला, लोमड़ी, मैं इस जंगल का राजा हूँ, क्या तू मुझे सम्मान नहीं देगी? लोमड़ी ने बिल्कुल शांत होकर कहा, महाराज, आप तो सच में शक्तिशाली हैं। मैं आपकी ताकत की बहुत इज्जत करती हूँ, पर क्या आपने कभी अपनी असली ताकत को आजमाया है? बाघ हैरान हुआ। क्या मतलब? मेरी ताकत को कौन चुनौती दे सकता है? पूरे जंगल में मेरे जैसा कौन है? लोमड़ी ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप चाहे तो मैं आपको आपकी असली ताकत दिखा सकती हूँ। चलिए मेरे साथ। बाघ बहुत गर्व से बोला, चल देखते हैं। लोमड़ी बाघ को जंगल के अंदर एक सूखे कुएं के पास ले गई। कुएं में पानी बिल्कुल नहीं था, पर अंदर अंधेरा था। लोमड़ी जानती थी कि बाघ को गुस्सा दिलाकर वह उससे गलत करवाती है। लोमड़ी ने कुएं के अंदर झांककर कहा, महाराज, इस कुएं के अंदर एक और बाघ रहता है। वह कहता है कि वह आपसे ज्यादा शक्तिशाली है। बाघ का घमंड ताव खा गया। कौन है वो? मैं उससे अभी लड़ूंगा। लोमड़ी ने कुएं की ओर इशारा करते हुए कहा, बस नीचे झांक कर देखें। बाघ गुस्से में कुएं के पास गया और अंदर झांका। पानी तो नहीं था, पर थोड़ा सा गीलापन था, जिससे नीचे उसकी खुद की परछाई दिखाई दे रही थी। बाघ ने अपनी ही परछाई को दूसरा बाघ समझ लिया। वह जोर से दहाड़ा और परछाई भी दहाड़ती हुई दिखी। बाघ और गुस्से में आया, दूसरा बाघ, तू मुझे चुनौती देता है? लोमड़ी चुपचाप मुस्कुरा रही थी। बाघ और जोर से गरजा और उसके नीचे उसका ही प्रतिबिंब गरजता दिखा। गुस्से में बाघ बोला, आज तुझे मैं खत्म कर दूंगा। इतना कहकर बाघ छलांग लगाकर सीधे कुएं में कूद गया। लेकिन जैसे ही वह नीचे गिरा, उसे एहसास हुआ कि अंदर कोई बाघ नहीं, बस खाली अंधेरा है। बाघ दर्द से कराहने लगा। बाहर से लोमड़ी बोल रही थी, महाराज, ये आपकी अपनी परछाई थी। आपने बिना सोचे समझे छलांग लगा दी। बाघ शर्मिंदा हो गया। मैंने घमंड में आकर गलती कर दी। मेरी अपनी मूर्खता ने मुझे चोट पहुंचाई। लोमड़ी ने कहा, बुद्धि हमेशा ताकत से बड़ी होती है महाराज। जो बिना सोचे काम करता है, वह अक्सर नुकसान उठाता है। कुछ देर बाद जंगल के दूसरे जानवर आ गए और उन्होंने बाघ को ऊपर खींचकर बाहर निकाला। बाघ अब शांत था, उसका घमंड टूट चुका था। उसने लोमड़ी से कहा, आज तुमने मुझे बहुत बड़ा सबक दिया है, धन्यवाद। अब मैं अपनी ताकत पर घमंड नहीं करूंगा। उस दिन के बाद बाघ ने कभी भी अपनी शक्ति का गलत उपयोग नहीं किया और लोमड़ी जंगल में और भी सम्मानित बन गई, क्योंकि उसने साबित कर दिया कि समझदारी हमेशा ताकत से जीत जाती है। बुद्धि ताकत से हमेशा बड़ी होती है। घमंड इंसान को नुकसान ही पहुंचाता है।
बिना सोचे समझे गुस्से में लिया फैसला हमेशा गलत होता है।